गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस जिले में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हब और डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो इसकी स्थापना जयपुर में होगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो केंद्रीय रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में एक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हब और डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद राजस्थान में अब गूगल जैसी बड़ी कंपनियों के एआई हब स्थापित करने की संभावनाओं पर चर्चा तेज हो गई है, जिससे प्रदेश में नवाचार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में गूगल के द्वारा भारत में एआई हब बनाए जाने की भी घोषणा की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो कि इलेक्ट्रिक बस निर्माण करेगी, ये इसकी पहली इकाई राजस्थान में कहाँ विकसित की जा रही है? तो गिलोट क्षेत्र जो कि निमराना अलवर में है, वहाँ पर इसका विकास कार्य किया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान अब इलेक्ट्रिक बस निर्माण में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। जहाँ रिको ने पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को गिलोट औद्योगिक क्षेत्र जो कि निमराना अलवर में है वहां पर भूमि आवंटन के लिए 14 अक्टूबर को ऑफर लेटर जारी किया था। इस भूमि का मूल्यांकन लगभग 208 करोड़ रुपए है। कंपनी राज्य में 1200 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है और 500 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इलेक्ट्रिक बस निर्माण की यह पहली इकाई राज्य में औद्योगिक और पर्यावरणीय विकास में बेहतर साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत राजस्थान कंपोनेंट ए में देश में कौन से स्थान पर है? यहाँ पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए की अगर बात करें तो इसमें राजस्थान का पहला स्थान है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो किसानों को दिन में सस्ती और प्रदूषण रहित सौर ऊर्जा देने के लिए लॉन्च की गई पीएम कुसुम योजना, जिसमें राजस्थान टॉप 3 राज्यों में शामिल हो गया है। यहाँ पिछले 20 माह में राजस्थान ने योजना के 2 कंपोनेंट में 2000 मेगावाट से ज़्यादा के संयंत्र स्थापित किए हैं। साथ ही उत्पादन भी शुरू हो गया है। राजस्थान कंपोनेंट ए में देश में प्रथम स्थान पर तथा कंपोनेंट सी में महाराष्ट्र और गुजरात के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान है। राजस्थान ने मई माह में 1000 मेगावाट क्षमता का स्तर है वो छुआ था। मात्र 4 महीने में 2000 मेगावाट क्षमता अर्जित की है। इन प्लांट से प्रदेश में 1,23,000 से अधिक सोलर पंपों का ऊर्जीकृत करते हुए किसानों को खेती के लिए दिन में भी बिजली की सुविधा उपलब्ध हो पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा राजस्थान के बाड़मेर की रूमा देवी को यंग कंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ दोस्तों यंग कंट्री अवार्ड रूमा देवी को मिला है। ये पुरस्कार प्रदान किया गया था पीयूष गोयल के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बाड़मेर की रूमा देवी को यंग कंट्री अवार्ड से नवाजा है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दिल्ली में स्थित द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में यंग इंडिया कंट्री अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल, इन्होंने राजस्थान के बाड़मेर की कशीदाकारी की कलाकार रूमा देवी इनको यंग कंट्री अवार्ड से सम्मानित किया है। उन्हें यह सम्मान भारत की पारंपरिक कारीगरी में युवाओं को कौशल विकास प्रदान करने और विरासत को संभालने रखने में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दिया गया है। तो रूमा देवी को नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला है और हाल ही में अमेरिका में भी इनको पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से किसे ब्रिटिश संसद में ग्लोबल ब्रिलियंस फोरम समिट अवार्ड 2025 के दौरान आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीर में ये पुरस्कार मिला है शांतनु राव को जो राजस्थान से है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो
तो राजस्थान के रहने वाले शांतनु राव को ब्रिटिश संसद में ग्लोबल ब्रिलियंस फोरम समिट और अवार्ड 2025 के दौरान आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय शांतनु राव वर्तमान में क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन में अंतिम वर्ष के छात्र हैं और प्रवासी भारतीय छात्रों की मदद करने के लिए कार्य करते हैं। ऐतिहासिक ब्रिटिश संसद भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत सहित विश्व के प्रतिष्ठित नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों, न्यायविदियों और प्रशासनिक अधिकारियों और समाज सेवियों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उद्यमिता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आइडियाथॉन 2.0 का आयोजन है वो कब किया जाएगा। यह इसका दूसरा चरण है वो 3 नवंबर से शुरू होगा संभागीय स्तर पर। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग और आई स्टार्ट राजस्थान की ओर से राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन के संयुक्त तत्वावधान में राज्य में उद्यमिता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आइडियाथॉन 2.0 का आयोजन 3 नवंबर को किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के तत्वावधान में आई स्टार्ट कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। आई स्टार्ट कार्यक्रम के अंतर्गत आइडियाथॉन 2.0 का आयोजन आगामी 3 नवंबर को किया जाएगा। यह आयोजन चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों के विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में नवाचार, रचनात्मकता तथा उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो कब किया गया था। यहाँ दोस्तों ब्रह्म कुमारी संस्थान जो कि माउंट आबू सिरोही में है, इस संस्थान के द्वारा नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन 26 से लेकर 30 सितंबर तक किया गया था। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, 27 सितंबर को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आबू रोड सिरोही में नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इसका आयोजक वो ब्रह्म कुमारी संस्थान का मीडिया प्रभाग है। जी हाँ, जो कि 26 से लेकर 30 सितंबर तक ये कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। इस सम्मेलन में भारत सहित नेपाल के जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा साइबर मीडिया के लगभग 1500 से अधिक पत्रकार हिस्सा लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित जैकेलोन हॉस्पिटल में डेडिकेटेड पीडियाट्रिक सीटीवेस इकाई का शुभारंभ किया गया था। तो जयपुर में इसका शुभारंभ हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर को की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान का शुभारंभ पीएम मोदी ने इंदौर, मध्य प्रदेश से किया था, जबकि राज्य स्तर पर इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने RUHS चिकित्सा परिषद प्रतापनगर जयपुर से किया था। कार्यक्रम में थैलेसीमिया कुटुंब योजना, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मन दर्पण कार्यक्रम तथा जैकेलोन हॉस्पिटल में डेडिकेटेड पीडियाट्रिक सीटीवेस इकाई का भी शुभारंभ इस अवसर पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पर्यटकों हेतु रोपवे, वाटर स्पोर्ट्स के साथ जिप लाइन की सुविधा की शुरुआत है वो की गई है। तो उदयपुर में इसकी शुरुआत है वो की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, लेक सिटी उदयपुर में पर्यटक अब दूध तलाई पर रोपवे, वाटर स्पोर्ट्स के साथ जिप लाइन का भी आनंद उठा सकेंगे। 14 सितंबर से इन सुविधाओं की शुरुआत हुई है। माणिक्यलाल वर्मा पार्क से दीनदयाल उपाध्याय पार्क के बीच उदयपुर में ये जिप लाइन बनकर तैयार है। खास बात यह है कि 630 मीटर लंबी ये जिप लाइन दूध तलाई के ऊपर से होकर गुजरेगी। पर्यटक 40 फीट ऊपर से दूध तलाई और पिछोला झील का खूबसूरत नज़ारा देख सकेंगे। पर्यटकों को सेफ्टी उपकरण और हार्नेस से बांधकर सफ़र कराया जाएगा। जिप लाइन का किराया 400 रुपये तक होगा और समय सुबह से लेकर सूर्यास्त तक रहेगा। दोनों पार्कों पर इसके लिए स्टैंड भी तैयार किए गए हैं। निगम ने थ्रिल जोन एडवेंचर कंपनी को 67.90 लाख में 5 साल के लिए इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन बागान सुपर जायंट ने किस टीम को हराकर 125वां IFA शील्ड फाइनल जीता है। यहाँ आप देख सकते हैं मोहन बागान की टीम ने ईस्ट बंगाल को हराकर यह फाइनल जीता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मोहन बागान की टीम ने 22 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद 125वीं IFA शील्ड जीती है।
यहाँ मोहन बागान सुपर जॉइंट ने ईस्ट बंगाल को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 के अंतराल से हराकर कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में 125वां आईएफए शील्ड फाइनल खिताब जीता है। ये जीत 2003 के बाद मोहन बागान का पहला आईएफए शील्ड खिताब है, जिसने 22 वर्षों के सूखे को समाप्त किया है। भारतीय फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतिद्वंद्विता ने अपने प्रभुत्व की पुष्टि की है। यह सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। आईएफए शील्ड भारतीय फुटबॉल संघ के द्वारा आयोजित एक फुटबॉल प्रतियोगिता है, जो कि भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में फुटबॉल की नियामक संस्था है। आईएफए 1893 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंडीगढ़ में 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF कब आयोजित किया जाएगा? यहाँ दोस्तों चंडीगढ़ में 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 6 से लेकर 9 दिसंबर तक आयोजित होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 6 से 9 दिसंबर तक चंडीगढ़ में विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत विषय पर आयोजित किया जाएगा। IISF भारत की जो प्रमुख विज्ञान आउटरीच पहल है, जो वैज्ञानिक जागरूकता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों, छात्रों और नव प्रवर्तकों और आम जनता को एकजुट करती है। इसका पहला आयोजन 2015 में किया गया था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में राजस्थान ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? एक बार फिर से सुनिएगा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में राजस्थान ने पूरे देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।